हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी कल एक्सपायरी को कैसे ट्रेड करना है, क्या लेवल्स रहने वाले हैं निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, लास्ट वीडियो अगर आप संडे की जाके देखते हो, जब संडे को मैंने पूरा वीकली एनालिसिस करके आपको दिया था, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं रिवर्सल जो लेवल दिया था ऑलमोस्ट वहीं से हुआ है इसका। नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ, वहीं से सारे लेवल्स ने मूवमेंट देना स्टार्ट किया था। ठीक है, ये मैंने जो लेवल डाले, ये कल के लिए लेवल डाले हुए हैं कि कल हमने कैसे ट्रेड करना है, क्या लेवल्स हमारे पास रहना है। मैंने जो कल फर्स्ट ट्रेड जो लिया था निफ्टी के अंदर, वो लिया था मैंने 600 के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर निकला वो सीधा सीधा यहाँ तक पहुंच गया था आपका 700 तक, मतलब 100 पॉइंट का मूवमेंट नॉन स्टॉप इधर निफ्टी ने दे दिया था। ठीक है, मैंने आपको जो एक वीडियो बना के दी थी, तो उसमें कुछ एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके दिया था मैंने इसके ऊपर अगर निकलता हुआ प्राइस आपको दिखता है तो आप इजीली ट्रेड ले सकते हो। हुआ क्या कि कल जो है गैप ओपन होता है, गैप ओपन होके फर्स्ट कैंडल अगर देखें 5 मिनट का, तो ठीक था, कैंडल बियर्स भी नहीं था और ऑलमोस्ट हाई के आसपास क्लोज किया। तो मैंने जैसे ही हाई के ऊपर निकला, अपना ट्रेड एक एग्जीक्यूट हो गया। क्यों हाई के ऊपर का वेट क्यों किया? क्योंकि ये जो एक ओपनिंग हुई थी निफ्टी में इस दिन, तो ये पूरी कंप्लीटली बियरिश कैंडल थी। ठीक है, बट कल ऐसा नहीं हुआ। कल क्या हुआ, कैंडल ओपन होता है, थोड़ा गैप अप, थोड़ा नीचे आता है, बट वही वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। इट मीन्स कि वहां पर बायर की अवेलेबिलिटी है, प्राइस लेके अपसाइड वो जा रहे हैं तो जाएंगे। हाई को ब्रेक करेगा, लास्ट हाई यही था, लास्ट हाई को ब्रेक करेगा, सेकंड लास्ट हाई ब्रेक होगा, जो लोग का एसएल वहां होगा वो जाएगा, उसके बाद जो थर्ड रहेगा वो जाएगा, उसके बाद फिर फोर्थ जाने वाला है। तो उसने क्या किया, फोर्थ के आसपास आके ही अपना दम तोड़ दिया। फिर बायर्स बायर्स को उसके ऊपर की लेवल कुछ दिखा नहीं कि वहां से हम आगे लेके जा सकते हैं, वहां पर उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दिया। काफी देर सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद आपको वहां से एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, अब मैं अगर देखूं अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, तो भाई मुझे कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ मिली नहीं थी। ठीक है, हालांकि मैंने एक सेल लिया था यहाँ कहीं। ठीक है, उसमें 10-12 पॉइंट का मूवमेंट भी मिला था डाउन साइड के लिए। फिर एक यहाँ पर कोई एक बाइंग भी लिया था, उसमें भी 10-12 पॉइंट का मूवमेंट मिला था बस अप साइड के लिए, बट वो छोटे छोटे ट्रेड थे। ठीक है, परफेक्टली जो ट्रेड मिला था मुझे यहाँ पर मिला था, इस कैंडल के नीचे जब प्राइस निकला तब जाके मिला था। यहाँ तक आया, प्राइस ने रिटेस्ट किया, उसके बाद तो फिर सुपर मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। इतना एक्सपेक्टेड तो नहीं था कि उतना ज्यादा मूवमेंट मिल जाएगा। मैं सोच रहा था हाई को देखो 780 है तो 100-150 पॉइंट तक का शायद करेक्शन मिल जाए डाउन साइड में। बट उसने क्या हुआ, उसने वो जहां तक वो प्राइस ओपनिंग हुई थी, ओपनिंग के नीचे भी प्राइस ने लो मार दिया। ठीक है, देखो चीजों को आप कंटिन्यू डेली देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ नजर आएगा, कहीं ना कहीं तो आपको मिलने वाला है। ठीक है, कहीं ना कुछ ना कुछ तो आपको मिलने वाला है। ओके, तो वो आपने देखना है कि कहाँ पर हमें क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कहाँ ट्रेड लेनी है, कहाँ हमने अवॉइड करना है। ठीक है, अगर मैं अपने ये जो इंडिकेटर्स आपको दिख रहे हैं भाई, देखो इनका नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मेरे कोर्स के अकॉर्डिंग, कोर्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बट इन्होंने मुझे कोई भी एक एंट्री नहीं दी, छोटे छोटे ट्रेड मिले थे। एक मुझे फिर से एक अगेन एंट्री जहाँ मिल जाती है, वो यहाँ तक जाता है, थोड़ा सा रुकता है और फिर ऊपर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, लेवल्स हमें पता ही है हमारे पास क्या लेवल्स आ रहे हैं। तो लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि और उसके ऊपर जाएगा, लेवल्स के नीचे सस्टेन कर रहा है तो और पॉसिबिलिटी है कि और डाउन साइड हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको लेवल्स भी निकालना आता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे ना आपको आता है, तो फिर इजीली आप ट्रेड कर पाओगे कुछ ना कुछ, आपके पास जो भी स्ट्रेटेजी, जो भी आपका सेटअप है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जब ये प्राइस घूमने लग गया, हालांकि यहाँ पर हमने एक कॉल तो बाई की थी 750 के आसपास, तो मैंने हो सकता है अपने हाई के आसपास जाए। मेरा एग्जैक्ट जो एक्सपेक्टेशन था ये था, मैंने हाई टच कर दे, थोड़ा फास्ट टच करेगा तो मूवमेंट कर जाएगा प्रीमियम, अदरवाइज टाइम पास करेगा। ठीक है, तो उसने ज्यादा कुछ किया नहीं, वहीं कहीं ये जो एक हाई था 765 के आसपास, वहीं तक का बना के और वहां से वापस प्राइस डाउन साइड में आ गया। अल्टीमेटली ये तो एक एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि हाँ एक डाउन साइड मूवमेंट मिलना चाहिए 100, 150, 200 पॉइंट का, बट ये कुछ ज्यादा हो गया था, उतना एक्सपेक्टेड मैंने नहीं किया था। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम 15 पॉइंट 20 पॉइंट की सोचते हैं, 10 पॉइंट की सोचते हैं कि उतना मूवमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है, और उसकी बजाय कभी कभी 100 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाता है निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, जब हम छोटा सोचते हैं तो हमें बड़ा भी मिल जाता है, और कई बार अगर हम बड़ा सोच रहे हैं तो छोटा लेना पड़ता है, या फिर हम छोटा नहीं ले पाते, एसएल कॉस्ट सीटीसी जाता है। ठीक है, तो इसने सिंपल से मुझे कुछ नहीं दिया। कल के अगर मैं देखूं तो मैं अगर इंडिकेटर के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड करने जा रहा हूं, तो मुझे सिर्फ एक सेलिंग का ट्रेड मिला था, बट ये सुपर मिला था, सुपर से भी ऊपर था। ठीक है, हाँ, बाइंग का अगर मैं देखता, मगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखता हूँ, ऑप्शन का अगर मैं चार्ट देखता तो ऑप्शन का चार्ट एग्जैक्टली यहाँ से गया था। अगर मैं यहाँ पर चार्ट देखता उसका,
क्या बोलते हैं, ऑप्शन का, तो वो एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट होके गया था, इंडिकेटर्स को टच करके ऊपर की तरफ गया था, ठीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग देखता तो मुझे एंट्री वही मिल जाती। ओके, बट मैंने वेट किया अच्छे कंफर्मेशन के लिए, कोई बात नहीं, निफ्टी नीचे नहीं आया, निफ्टी ने यहाँ तक का लेवल टच नहीं किया, जो गैप था वो फिल नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैंने कहा ये कैंडल फॉर्म कैसे होता है। कैंडल फॉर्म अच्छा हुआ, अपसाइड के लिए मारा मैंने, अब यहाँ से थोड़ा अपसाइड पॉसिबिलिटी है मारेगा, वो मारा उसने तो मेरे को अच्छा वहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला, उससे भी अच्छा मूवमेंट मिल गया मुझे डाउन साइड देखने के लिए। ठीक है, तो यही है ओवरऑल के हमारे पास जो लेवल्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो ऊपर मैंने डाला है आपका 23,892, 23,831, 23,780, 23,725, 23,657, 23,584, 541, 23,513, 23,468, 23,414 और 398, 23,348, 330, 23,280, 23,225, 23,165, ये मैंने इसमें अपसाइड से डाउन साइड के लिए निफ्टी के लेवल्स डाले हुए हैं एक्सपायरी ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अगर आप देखते हो यहाँ से कुछ कि हमने क्या करना है कैसे करना है, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर मिलेगा, आपके पास कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। मैंने ट्रेंड लाइन कोई पहले से नहीं डाला था, अभी जस्ट डाल रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, तो ये अगर आप देखते हैं, चाहे या इस स्विंग को ले लो या फिर एग्जैक्टली इसके लो को पकड़ते हैं, लो को पकड़ते हैं तो वो पहले ही ब्रेक डाउन उसको कर चुका है और उसके नीचे ही उसने क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, यहाँ से उसने क्लोजिंग भी दे दी है इसके नीचे ही ट्रेंड लाइन के। तो आई होप जो नेक्स्ट लेवल जो हमें मिलना चाहिए, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि मैं जिस उस दिन देखूं जिस दिन ये 350 का लो लगाया था, उसने उस टाइम भी अपसाइड जाके क्लोज किया था। ठीक है, उस दिन भी उसने क्लोजिंग हमें 450 के आसपास दिया था। अब इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है हमारे लिए, वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये जो क्लोजिंग थी, इस लेवल के नीचे की जो क्लोजिंग थी, इसके नीचे थोड़ा सस्टेन करे प्राइस, 400 के नीचे थोड़ा सस्टेन करेगा ना, अगर एक आध 2 घंटे का सस्टेन कर गया 400 के नीचे, तो बॉस ये जो 350 का लेवल था ना, ये जो जिस दिन जहां से रिवर्सल हुआ, ये ब्रेक होता हुआ आपको डाउन साइड में दिख जाएगा फिर। ठीक है, ये जो 350 का लेवल था, ये ब्रेक होता हुआ दिख जाएगा, अगर ये जो लेवल है दोनों 398 414, इसके नीचे अगर सस्टेन करने लग जाता है 1-2 घंटे के बाद नीचे ब्रेक करेगा, तो ये डेफिनेटली ब्रेक हो जाएगा, ओके डाउन साइड में हमें एक मूवमेंट देता हुआ दिख जाएगा निफ्टी, और अच्छा मूवमेंट देगा, कोई डाउट नहीं है उसमें। ऑलरेडी ट्रेंड लाइन के नीचे ही क्लोजिंग दी है इसने निफ्टी ने। ठीक है, और ऑलरेडी अगर देखें हम तो ये ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ ही रहा था, उसके बाद उसने क्लोजिंग ऊपर की, इस कैंडल ने ऊपर की तरफ रिटेस्ट भी किया, उसके बाद नीचे आके जो है उसने क्लोजिंग किया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पर आपको कैसे रिएक्शन मिलता है इसका, निफ्टी का। अगर निफ्टी यहाँ से अपसाइड के लिए अगर निकलता हुआ दिखता है, तो मैं एग्जैक्टली इसका वेट करूंगा, फिर से अगेन मैं इसी लेवल का वेट करूंगा 585 के लेवल का, कि 585 के लेवल के ऊपर निकलेगा, या फिर ये जो रहेगा बेसिकली 600 ही पकड़ लो आप, क्योंकि 600 के एबव ही मैंने लास्ट डे बाई किया था, तो 600 के एबव ही मैं अगर कल मुझे मिलता है नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ, तो मैं भाई इसके ऊपर ही बाई करने वाला हूँ। और ये मेरे पास पहला लेवल रहेगा छोटा सा ये, बट नेक्स्ट क्या रहने वाला है वो आपके सामने रहेगा। ठीक है, ऊपर फिर नेक्स्ट आपका 700 720 के आसपास का लेवल है, तो वो आपको जहां मिलेगा वहां से हो सकता है कोई रिवर्सल भी आगे देखने को मिल जाए, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या आपको सिग्नल दे रहा है अपसाइड के लिए और जाएगा कंटिन्यू करेगा या फिर वहां से रिवर्स होगा। ओके, और अगर यहाँ से मेरे को निफ्टी ये ऐसा करती है, यहाँ कहीं ओपन होती है फ्लैट ओपन होकर ऊपर तक जाती है 580 70 के आसपास, और वहां से वापस इस ब्लू लाइन लाइन को ब्रेक करती है, मुझे क्या क्या करना है, ब्लू लाइन ब्रेक करती हुई दिखती है, तो मैं एक एंट्री पुट साइड का छोटे से टारगेट के लिए यहाँ तक के लिए एक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और इसके नीचे निकलेगा तो फिर आपके लिए ये लेवल रहने वाला है, और ये लेवल तो इंपॉर्टेंट है, इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन कर गया तो फिर मुझे ये लेवल भी ब्रेक होने के लिए दिख सकता है, अगर उसने सस्टेन ज्यादा देर किया तो। अदरवाइज तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से इसको ब्रेक करे, उसके बाद ये 350 के आसपास आए, या फिर 10-20 पॉइंट और उसका लो ब्रेक कर दे 10-20 पॉइंट से, उसके बाद फिर से रिवर्स होकर वो 400 के आसपास आ जाए। ठीक है, वो भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये यहाँ पर इसको ब्रेक करे, जो इसका लो था ये 18 तारीख का, और ब्रेक करने के बाद 10-20 पॉइंट से और वापस ऊपर की तरफ खड़ा हो जाए, तो वो चीज का ख्याल रखिएगा। ऐसा भी संभव है कि वो फिर से 400 420 का लेवल हमें दिखा दे डाउन साइड मारने के बाद भी, लो ब्रेक करने के बावजूद भी। तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा ट्रेडिंग के समय जब भी आप ट्रेड करते हो। ओके, और आपको
साथ में जो भी हम ट्रेड दे रहे हैं, टेलीग्राम नीचे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी उसमें एक दो ट्रेड मिलते हैं आपको, उस ट्रेड में भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। फोकस कीजिए लर्निंग पर, लर्निंग आपका रहेगा तो अर्निंग रेगुलर रहेगा, ये कंसिस्टेंस आपको प्रॉफिट आता रहेगा कंसिस्टेंटली। बट अगर आपकी लर्निंग नहीं है तो आप अपने आप ट्रेड करेंगे, ट्रेड अपने आप करेंगे और आपके पास कोई सेटअप कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे कि आपको लगेगा। देखिए, ट्रेडर को लगता है क्या है, एक सिंपल सा मैं आपको बात बताता हूँ। ट्रेडर को क्या लगता है, अरे यार निफ्टी को देखे ना तो यहाँ से 520 से लेके ये 700 आ गई, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास आ चुका है। तो यार यहाँ पे कहीं कुछ मुझे सेलिंग के लिए मिलेगा ना, तो मैं सेल करूंगा। तो उसे जहां भी कोई नेगेटिव कैंडल मिलेगी वो वहां सेल करेगा। सेल करने के बाद बुक नहीं करेगा, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहेगी कि यार ट्रेंड भी डाउन चल रहा है, और जो है इसने एक 200 पॉइंट आसपास मूवमेंट कर दिया, तो हो सकता है कि 100 पॉइंट तो वापस जाए। ठीक है, उसे जहां पर कोई भी कैंडल मिलेगी रेड, वो सेल करेगा, और वो वहां से थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, जब तक कि हमारे पास कोई परफेक्ट सेटअप नहीं है, परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं है ट्रेडिंग में, हमें ट्रेड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो पैसा आप मार्केट को देने वाले हो वो पैसा आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। वो आप अगर 1,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो डेफिनेटली आपके लिए 10,000, 20,000 या 50,000, लाख रुपए या फिर और आगे ज्यादा भी आपके लिए अर्न करके दे सकता है, अगर आप सही से काम करते हुए, अपने आप को समय देते हुए आप चलते हो तो मार्केट के अंदर। ओके, मार्केट बहुत इजी है और बहुत टफ है, इससे टफेस्ट कुछ भी नहीं है और इससे इजी भी कुछ भी नहीं है। अगर आपने समय दिया है इसको तो इजी भी बहुत है, आप इजीली पैसा बना सकते हो मार्केट से, जितना चाहो उतना बना सकते हो, बट टफ भी बहुत है। अगर आपको आपने समय नहीं दिया और आपने किसी चीज एक चीज को पकड़ के नहीं रखा है, तो आपको 10 चीजें आती हैं, आप 10 में परफेक्ट होगे नहीं कह सकते। बट अगर आपको एक चीज आती है और आपने एक पर ही परफेक्टनेस बना ली अपनी, आप एक में ही परफेक्ट हो गए, अगर आपने 1,000 2,000 ट्रेड आपने एक ही सेटअप पे ले ली, एक ही स्ट्रेटेजी पे ले ली, तो आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे और उसमें आप अच्छा काम कर पाओगे। ओके दोस्तों, कुछ क्वेरी कोई डाउट रहता है तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया गया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड के लिए प्लस एनालिसिस वीडियोस के लिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।